वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज गीता जी का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। कल हमने पहले अध्याय का प्रथम श्लोक किया था। दूसरा श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो यहाँ पर दुर्योधनस्तदा, तदा आया है उस समय के लिए, और व्यूढ़म दुर्योधन सदा, व्यूढ़ वज्रव्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडवों की सेना, दृष्टातु उसको देखकर, तो दृष्टातु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा, तदा यानी उस समय, व्यूढ़म यानी वज्रव्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, दृष्टवा देखकर, तू और, आचार्यमुपसंगम्यम आचार्यम द्रोणाचार्य के, उपसंगम्यम पास जाकर, राजा वचनम ब्रवीत। तो राजा यहाँ दुर्योधन के लिए राजा शब्द आया है। वचनम अब्रवीत, वचन बोला। तो इस प्रकार से उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। अब इसमें एक एक शब्द का हम विवेचन करते हैं। तो यहाँ पर तदा जो शब्द आया है, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ पर तदा पद से कहते हैं। और कारण यह है कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही था। अब यहाँ पुनः लें, दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दृष्टवा यानी कि पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का यहाँ पर तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी हुई थी। अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर असर तो होता ही है। इसलिए संख्या में कम होते हुए भी पांडवों की सेना का तेज यानी प्रभाव था और दूसरों पर असर डालने वाली थी। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास में नीति युक्त जो गंभीर वचन बोले हैं, किसने? राजा दुर्योधन। तो दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहने का तात्पर्य क्या है? एक तो धृतराष्ट्र के सबसे अधिक अपनापन लिए हुए दुर्योधन था, दूसरे परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन था, राज्य के सब कार्यों की देखभाल भी दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य जो भूमिका थी वो दुर्योधन की थी। इस कारण से संजय ने दुर्योधन को राजा शब्द के साथ संबोधित किया है। अगला शब्द आ रहा है आचार्यम उपसंगम्यम। अब द्रोणाचार्य के पास जाने में
आचार्य उपसंगम, द्रोणाचार्य के पास जाना। इसमें 3 कारण होते हैं। एक तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके अपने पक्ष में लाने के लिए। दूसरा है व्यवहार के नाते से और गुरु के नाते से भी द्रोणाचार्य के पास ही जाना उचित था। तीसरा है मुख्य व्यक्ति, क्योंकि उस दिन द्रोणाचार्य मुख्य थे, सेना में यथास्थान पर खड़े रहना उनका बहुत आवश्यक भी था, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खुद ही जाते हैं और यही उचित था। अब इसके बाद में वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही यद्यपि पर्याप्त है, क्योंकि अब्रवीत जो क्रिया है इसके अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन जो बोलेगा वो वचन ही होगा। लेकिन यहाँ पर वचन शब्द की आवश्यकता न होते हुए भी वचन का इस्तेमाल किया गया है, तो दुर्योधन नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है, इसलिए यहाँ पर वचन शब्द का तात्पर्य हुआ नीतियुक्त गंभीर वचन। इससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वो कौरवों के पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे कौरवों की जीत हो जाए। और इसी स्वार्थ सिद्धि के लिए वचन ब्रवीत, वचन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से आज अध्याय 1 के दूसरे श्लोक की विवेचना यहीं समाप्त होती है। कल हम तीसरा श्लोक लेंगे। आज इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।